स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। आज हमने डॉक्टर राकेश जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ, श्रीजी हॉस्पिटल और कोटा हॉस्पिटल से हृदय रोग संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा की। उनसे सवाल किए यह बीमारी कैसे होती है और इसका निदान क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। डॉक्टर राकेश जिंदल हैं हमारे साथ, एमडी हैं कोटा हार्ट और श्रीजी हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की बात आती है, आखिर ये होता क्या है? क्या हार्ट की बीमारी अटैक ही होती है कि इसके अलावा भी कोई बीमारी होती है? देखो, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो आम आदमियों में पता है वो है हार्ट अटैक की बीमारी, जो कि लोगों में सडन होती है ना। आदमी बिल्कुल नॉर्मल चलता हुआ आता है और उनको सडनली छाती में दर्द होता है और हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो एक सडन बीमारी है और जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जिसमें जो हार्ट की जो 3 नसें होती हैं उनमें से कोई भी नस का सडन ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से वो नस बंद हो जाती है। उसकी नस में बंद होने की वजह से जो हार्ट की पंपिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है और कई बार उसको दर्द होने की वजह से हार्ट फेलियर में चला जाता है, तो उसको सीधे इमरजेंसी ही भागना पड़ता है। और कई बार हार्ट की अटैक होने की वजह से, धड़कन बिगड़ने की वजह से लोग बिल्कुल बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है और कई बार अरेस्ट होकर उसकी जान भी चली जाती है। तो हार्ट अटैक एक बहुत सीरियस बीमारी है जो कई बार आपको टाइम नहीं देती। क्या ट्रीटमेंट है इसका? देखो, हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट ये है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जैसे ही पेशेंट को छाती में दर्द होता है तो एक खून पतला करने की दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं, एक डिस्पिन की गोली होती है जिसको खून पतला करती है। वो इमीडिएटली खा लेना चाहिए। डिस्पिन 350 mg की गोली होती है, उसको डायरेक्ट खा लेना चाहिए। दूसरा, उसके साथ साथ अगर आपके पास क्लोपिडोग्रिल की गोली है तो वो 300 mg भी वो भी साथ में खा लेनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, आप घर पे हो तो कैसे भी जाके पास में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके अपनी ECG कराओ, डॉक्टर को दिखाओ। और फिर रियली आपको दर्द बढ़ा हुआ है तो आप जाके किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके अपना आगे का प्रॉपर इलाज कराओ। लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि छाती में दर्द होता है लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं निकलता है, पर वो बाद में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो हार्ट अटैक में सिंपल इलाज है, पहले खून पतला करने की गोली खा के और आपको अस्पताल में जाइए, क्योंकि उसका इलाज आपको अस्पताल में ही मिलेगा, सही इलाज। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी, क्या डिफरेंस है इसमें? एंजियोग्राफी, जब भी आपको पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और इमीडिएटली विदिन 12 घंटे में आप अस्पताल में पहुंच जाते हो और जहाँ पे एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है तो डॉक्टर एंजियोग्राफी करेगा। आपको एंजियोग्राफी करके देखेगा कि आपकी नस में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से अटैक हुआ है। उस नस को एंजियोप्लास्टी करके उसमें तार डाल के उसमें स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डालने से वो नस खुल जाती है, उससे फ्लो बन जाता है। जो हार्ट डैमेज हो रहा होता है वो बच जाता है, आपका हार्ट की पंपिंग वापस अच्छी हो जाती है। मरीज़ को दर्द में आराम मिल जाता है। मरीज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में बहुत अच्छा स्टेबलाइज हो जाता है। और बाईपास? लेकिन आप हार्ट अटैक का मरीज़ जब आता है तो बाईपास की ज़रूरत है या नहीं है वो फिर बाद में डिसाइड होता है। अगर बाईपास इमीडिएट करनी है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड आते हैं तो इमीडिएट बाईपास करनी पड़ती है। अदरवाइज़ कोशिश ये होती है कि उस पेशेंट की बाईपास की अगर ज़रूरत है, उसके सपोज तीनों ही नस में रुकावट है और 2 नसें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी ब्लॉकेज हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, तो केवल उस समय केवल हार्ट अटैक वाली एंजियोप्लास्टी को खोल दिया जाता है जिससे पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है और बाद में उसको बाईपास के लिए सपोर्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी टेक्निक डेवलप हुई है कि विदाउट बाईपास, विदाउट एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट हो, हार्ट का ट्रीटमेंट हो सके? सर, हार्ट का ट्रीटमेंट तो बहुत सारी चीज़ों से होता है। बाईपास और एंजियोप्लास्टी सभी की नहीं होती। आपने कितने लोगों की एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी देखी है? 90% लोग तो बिना दवाइयों पे ही रहते हैं। या कई लोगों को हम बोलते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, लाइफस्टाइल को अच्छी रखो, बिना दवाइयों के भी लोगों के हार्ट की बीमारियां सेटल होती हैं। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कोरोना के टीकाकरण के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं? क्या इसका कोई इफेक्ट है उस पर? सर, साइंटिफिकली तो ये प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि
कोरोना के बाद लोगों का डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस, पेशेंट की अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, उसकी वजह से लोगों का अप्रोच बहुत जल्दी बढ़ा है और लोग अब हॉस्पिटल की तरफ फटाफट भागते हैं तो जल्दी डिटेक्ट भी होते हैं, जल्दी उनका इलाज भी होता है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ केसेस हार्ट के हों या स्ट्रोक के हों वो कोरोना के बाद बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं।